पाकिस्तानी अवाम वो अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन ये जाग गई अच्छा, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की हुकूमत होगी वो जाग नहीं रहे। इंशाल्लाह। वो कस्बा ही आगे तो टाइम बोलते दूर हैं। नहीं देखे। कस्बा ही तो बोलते हैं। सबसे बड़ी कस्बा बात ही तो ये बोलते हैं है भाई। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा अब वो आपके सामने है कि कौन गलत है और कौन सही। सबसे पहली बात तो ये है भाईजान के जो भी वो मोदी सरकार कहता है ना, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो भी 10 साल का बच्चा भी है ना, आप उससे भी पूछ लें, वो मोदी से उसके दिमाग से बड़ा जवाब उसे देगा। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह इधर जो कौम रहती है वो उसके अंदर एक जज्बा भी है। सर मुझे ये बताएं, आपने कहा एक कौम यहाँ पे रहती है, इसके अंदर जज्बा है, तो ये तो दोनों तरफ से हो रहा है। अगर आप वहाँ पे किसी एक बंदे से पूछे तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है ना। यहाँ पे हम कहें तो हमारे यहाँ पे होता है कि इंडिया दुश्मन मुल्क है या दहशतगर्दी इंडिया करे। तो आपको क्या लगता है? आपको भाई लगता है साबित करे ना, अभी बताता साबित हूँ, करे, टेररिस्ट साबित करे, करे। रॉ के एजेंट पाकिस्तान में पकड़े गए, पकड़े गए। पाकिस्तानी एजेंट कोई भी नहीं पकड़ा इंडिया गया। में पकड़ा नहीं गया। इस बात का ये आपका सवाल ही मैं कहता हूँ गलत कर रहे हो, ये सवाल ही नहीं बनता। मैं ये समझता हूँ कि अच्छा आप ये बताएं कौन सी कंट्री है जो पाकिस्तान को अच्छा कहती है? बिल्कुल। आप मुझे बता ताकि उनसे उससे कई आगे हैं हम। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं आपसे दो टोक बात करूंगा, वो ये है कि जो हमारा मुल्क है ना पाकिस्तान, ये कलमे की बुनियाद पे बना है। अच्छा। ये आपको भी पता है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह के हुक्म से ये सारे मुल्क देखिए ये सर, ये तो बात किसी और तरफ निकल जाएगी। आपने कहा कलमे की बुनियाद पे बना है, तो हम उस तरह के चल भी रहे हैं कलमे की बुनियाद पे। हालांकि सबको ना कहें आप, अब एक मच्छी गंदी है तो पूरा तलाक गंदा है, ये बात ना करें आप। इधर अच्छे लोग भी बड़े हैं, अल्लाह की मेहरबानी से नजर तरफ देखें आप। सोल्जर खड़े हैं, अगर 2 बंदे गंदे हैं तो 4 अच्छे भी हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क खड़ा हुआ है। अगर आप कहेंगे कि सारे एक जैसे हैं, तो पॉजिटिव वैसे लोग नहीं हैं, वो हर जगह पे अच्छे हाँ बुरे जी। लोग होते हैं। तो ये आपको फिर पता होना चाहिए ना सर। इधर अगर एक बंदा गलत है तो 4 अच्छे भी बैठे यार सिखों को वो जो है अपना अलग से खालिस्तान क्यों नहीं बनाने दे रहा? सिखों को इंडिया में फ्रीडम ऑफ स्पीच क्यों नहीं है? सिख कम्युनिटी जो है वो ये नमस्कार दोस्तों, मैं नाम धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। भैया पाकिस्तान के जो जाहिल लोग हैं फिर से जंग की तैयारी करने लगे हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान के छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी भारत के सैनिकों के ऊपर भारी पड़ेंगे, भारत को खत्म कर सकते हैं। तो पहले इनकी जाहिलों वाली बातें सुनते हैं, फिर इनके बारे में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप में इतने जज्बे हैं, अगर आप कर गुजरने वाले हो तो मैदान लगाए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे एटम बम को मजाक उड़ा रहे थे नरेंद्र मोदी परसों 3-4 दिन पहले की स्टेटमेंट है, आप उनकी सुने। अच्छा। नरेंद्र मोदी कहता मैंने लाहौर भी देखा, मैंने पाकिस्तान भी देखा है। अच्छा। मैंने एटम बम भी देखा है। बेटा तूने अगर एटम बम देखा होता ना तो तुझे एक शरले के साथ उड़ा देना था। तू कहता मैंने एटम बम भी देखा है। ये पाकिस्तान का सिर्फ एक मजाक उड़ा सकते हैं। कहते हैं पाकिस्तान के पास जो है पानी नहीं है, पाकिस्तान के पास रोटी नहीं है। भाई हम आपसे भीख थोड़ी मांग रहे हैं। आप बताएं, आपके जो सिपाही हैं वो हमारे बॉर्डर के क्रॉस करके पाकिस्तान आके क्यों कहते हैं कि भाई हमें तो इंडिया में रोटी नहीं मिल रही, हमें जो है इंडियन गवर्नमेंट तनख्वाहें नहीं दे रही, हमें खाना नहीं मिल रहा। आप हमें अपने पास रख रहे, आप खोले गूगल रिसर्च करें। अगर इंडिया कोई भी बात करता है ना, वो सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए, कि दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं पाकिस्तान के ऊपर ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। जो अक्सर वो अब रान साहब की वो बात थी कि जो गरजते हैं वो रस्ते नहीं है। ये पता नहीं कितने सालों से ये कह रहा है। मेरी बात सुन ले आप, ये कह रहा है मैं ये कर दूंगा, अभी तक किया कुछ नहीं उसने। या तो करके दिखाए ना, फिर पता चल जाएगा दुनिया को। ये पीछे जो हुआ था जब इमरान खान का दौर था, आपके सामने क्या क्या नहीं हुआ था जब इन्होंने अटैक किया है। पूरी दुनिया ने इनका तमाशा देखा है। ये नामर्द है इनके अंदर, जो इस काबिल ही नहीं है जो लड़ सके पाकिस्तान के साथ। ये बस दुनिया ही बातें करे ही जाए, वो कर दूंगा ये कर दूंगा, ये बस सुनने में अच्छी मुझे है। एक बात बताएं, जिस तरह उनके पॉलिटिशियंस की अगर बात की जाए तो स्टेटमेंट आती है उनके पॉलिटिशियंस की तरफ से, ठीक है ना। जैसे अभी उनके प्राइम मिनिस्टर से, फॉरेन मिनिस्टर से स्टेटमेंट्स आते हैं। आप क्या समझते हैं हमारे मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है या है उनके मुंह से उस तरह की स्टेटमेंट नहीं निकल रही होती? मतलब जैसे अगर कोई भी मुल्क है, क्या समझते हैं जैसे इंडिया ने सख्त स्टेटमेंट दी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर से उस तरह की स्टेटमेंट नहीं, आसिम मुनीर साहब ने बयान तो दिया। तो वो तो आर्मी चीफ है ना। हम मैं पॉलिटिशियंस की बात शहबाज साहब देखिए मेरी बात शहबाज सुने। शरीफ साहब ने आज बोला है, शहबाज शरीफ साहब ने बोला है, ख्वाजा आसफ साहब की तो मैं सुनी है, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब की मैं स्पीच आपको अभी सुनवा देता हूँ। अच्छा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि भाई इंडियन जर्नलिस्ट जो है, स्पोर्ट्स के जर्नलिस्ट हैं विक्रांत गुप्ता, वो कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान बहुत गंदा है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी इशू है। जब वो पाकिस्तान आते हैं वो तो कहते हैं भाई पाकिस्तान जैसा कोई मुल्क नहीं है। तो जो लोग जिन लोगों ने मेहमान नवाजी देखनी है, जिन लोगों ने एटम बम का मजा देखना है, जिसने हमारे जज्बे देखने हैं, जिसने हमारी सोल्जर देखने हैं, जिसने हमारी पाकिस्तानी अवाम के मुजाहिद देखने हैं, पाकिस्तान में आए, आपको बताएंगे पाकिस्तान में मेहमान नवाजी कैसे करता है। अभिनंदन था ना मूछों वाला, जो चाय जिसको पिलाई वो भी जाके बताता था, वो तारीफें करता था। तो नरेंद्र मोदी कहता था बेटा ना उनकी तारीफें ना करो और भाई हजम करो। जब हम आपकी तारीफें करते हैं ना, इंडिया अच्छा है, इंडिया आगे जा रहा है, मानते हैं इंडिया हमसे आगे है।
हम आपकी तारीफ करते हैं। वो आप भी तो हिम्मत रखो ना पाकिस्तान की तारीफों की। पाकिस्तान ने एक टाइम था कर्जा दिया था जापान को, पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा था। कोई बात नहीं, एक दुकान है, कभी क्राइसिस भी आती है, कभी खुशहाली भी आती है। उसका ये मकसद, पाकिस्तान को कभी भी आपने हल्का नहीं लेना। यहाँ पे पाकिस्तान का एक एक जर्रा, हमारे जो मुर्दे हैं ना, मुर्दे जो दुनिया से जा चुके हैं, समझे वो भी जिंदा है। जब कोई ऐसा मसला बनेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे घर वाले और मैं, सबसे पहले मैं कफन बांधूंगा और मैंने कफन बांधा हुआ है। जब कभी ऐसा मौका बना, आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान की पावर क्या है। अच्छा भाई, एक सवाल मैं आपसे सवाल करता हूँ, उसके बाद मैं आपकी बात भी सुनूंगा। मुझे ये बताएं, अगर हम बात करें दहशतगर्दी, आपने देखा कि पाकिस्तान में भी बहुत होती है, ठीक है ना। अभी जिस तरह इंडिया के अंदर 26 से 27 लोग जो है ना वो आम सिविलियन थे उनकी, जो तो आप क्या समझते हैं, आपको लगता है कि हम मिलकर इस दहशतगर्दी को सबसे पहले खत्म करना चाहिए? दहशतगर्द हो सकता है, क्योंकि मैंने कुछ जर्नलिस्ट की ये बात, सिर्फ एक छोटी सी बात इंडिया के हुक्मरान के लिए करना चाहता हूँ। अच्छा, ये मोदी सरकार को ज्यादा मेरा मैसेज अगर आप दे सकते हैं तो दे देना चलाएंगा जी। बिल्कुल मैं सारी। ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान गरीब मुल्क, गुर्बत से मरा हुआ है, ये है वो है। अल्लाह की कसम, जितनी पाकिस्तान खराब देता है ना एक दिन में, अच्छा। इन सियासतदानों की उतनी सैलरी नहीं है इंडिया के। जितनी हम 10-10 रुपए रोज अगर इसे इकट्ठा कर लेना तो ये अरबों रुपए है जो एक दिन की खराब इकट्ठा करके। मेरी बात सुन ले, जो पाकिस्तान की वाम दे रही है, अच्छा, जो लोगों को देती है, अच्छा। ये जितने भी इनके हुक्मरान है ना, उतनी सैलरी नहीं है इनकी। आपने ये बिल्कुल बात की है। मेरी बात सुने, अब यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा। आप मेरी बात तो सुने, मेरी तो बात सुने, मेरी तो बात सुने, मेरी तो बात सुने। यहाँ पे मैं अगवानियों से पूछे, ये भी उन्हें कहते हैं यहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको एक बात अल्लाह भूखा उठाता है, सुलाता नहीं है। मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ। आपने कहा कि बिल्कुल हमने यहाँ पे सुना था, एक रिपोर्ट थी 2.2 मिलियन बैगर्स भी है, और जो है ना वो बिल्कुल जैसे आपने कहा वो अरबों रुपए की जो ना खराद इकट्ठी करते हैं। अगर कोई देता तो इकट्ठी करता है। मुझे ये बताएं, हम क्या, आपको लगता है कि हमें ये चीजें इकट्ठी करके फिर IMF की जाने के बजाय अपने मुल्क पे लगानी चाहिए? तो आपको लगता है कि IMF पे नहीं जाना फिर हमें चाहिए? जिस तरह हम लोन मांग रहे हैं फिर IMF के देखिए मेरे पास। भाई, मेरी बात सुने, IMF के पास हम गए हैं ना, नरेंद्र मोदी भी तो गया था IMF के पास, वो एक दफा गए थे ना, गया था ना, वो तो या तो वो जाता भी ना। वो नरेंद्र मोदी नहीं गया था, उनकी इंडियन गवर्नमेंट गई थी पहले, जो इंडियन गवर्नमेंट गई 90 के अंदर, 91 के अंदर जो थी वो। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो नरेंद्र मोदी काम कर रहा है ना, अगर इस तरह की मर्डर, इस तरह की जो है ना हालातें पाकिस्तान करवाना शुरू हो जाए ना, तो हम IMF को कर्जे दें। हम दोगला पॉलिसी नहीं करते, हम यहाँ पे माइनॉरिटी का कत्ल नहीं करते, हम दहशतगर्दी नहीं करते, हम टेररिस्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी क्यों इतना फेमस है? वो मर्डर करवाता है, वो साजिशें करवाता है। इसराइल जो है, इसराइल, अमेरिका, तमाम जो ममालिक है हमारे दुश्मन ममालिक, नरेंद्र मोदी और उनका एक ही एजेंडा है, पाकिस्तान को बदनाम करना, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाना। लेकिन सर मुझे बात सुने, जैसे राणा साहब ने एक बात की कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जब आएगी कि इंडिया करवा रहा है, तो आप मुझे ये बताएं, ठीक है हम कहते हैं कि जी हमने कुलभूषण यादव पकड़ा, ये स्टेट, अगर किसी से पूछे तो वो कहते हैं कि जी हमने, तो हम उसको साबित क्यों नहीं कर पाते, प्रॉपर इंटरनेशनल कोर्ट में क्यों नहीं लेके जा पाते, क्यों सबूत नहीं पेश कर पाते? सर ये मैं यही कहना सबूत हमने किसको देने हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में जाके दे रहे ना, पाकिस्तान के खिलाफ आ रहे हैं, शुरू से ये कर रहे हैं। इक़वाम मुत्तहिदा में हमारे हुक्मरानों ने एक सवाल है ना मेरा कि अगर आप ये कहें कि आप इंटरनेशनल कोर्ट में लेके जाए, तो ये इंटरनेशनल सुनते नहीं है, पाकिस्तान की किधर सुनते हैं? वो नहीं सुनते हैं। इक़वाम मुत्तहिदा में जाके हमने बताया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, पाकिस्तान में राह के एजेंट आ रहे हैं, क्यों गिरफ्तार नहीं किया? दुनिया हमने बेनकाब किया, इंटरनेशनल रिपोर्ट बता रही है, पूरे वर्ल्ड में जो है इनके हमने राह के एजेंट पकड़े, क्यों नहीं उन्हें पकड़ा गया, क्यों सजा नहीं दी गई उन्हें? फिर मुझे ये बताएं, जैसे इन्होंने कहा कि बात की कि वो हमारी सुनते नहीं है, फिर इंडिया की क्यों सुन लेते हैं, हमारी क्यों नहीं तो सुनते? सही वो एक है ना, एक कलमा पर हम। आइए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो के अंदर जो लोग बात कर रहे थे इनको कोई नॉलेज नहीं है। पहली बात तो ये बता रहे हैं कि कुलभूषण को जो उन्होंने पकड़ा है वो भारतीय जासूस है, वो सीधा नागरिक है, और उसको जो है पाकिस्तान की आर्मी ने ईरान से पकड़ा। इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर मुकदमा चल रहा है, वहां पर पाकिस्तान की गवर्नमेंट साबित नहीं कर पा रही है। दूसरी तरफ भारत के अंदर हर साल 1-2 आतंकवादी पकड़े जाते हैं जो कहते हैं कि भैया हम पाकिस्तान से आए हुए हैं। जैसे अभी ताहिर जो पहलगाम हमले के अंदर शामिल था, जब उसको भारत के अंदर मारा गया, इनकाउंटर किया गया उसका, उसके बाद में POK के अंदर बाकायदा उसके लिए जो वहां पर फ्यूनरल होता है वो किया गया। तो सीधी सी बात है कि वहां पहलगाम हमले के अंदर पाकिस्तानी आतंकवादी शामिल थे। कसाब को आप देख लीजिए। देखिए, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा कर सकते हो, आपकी दुनिया इसीलिए नहीं सुनती है क्योंकि भैया आप गलत चीजों के ऊपर बात करते हो। पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन पकड़ा जाता है और पाकिस्तान के संसद के अंदर जो इमरान खान होते हैं उसको हीरो कह देते हैं, शहीद कह देते हैं। तो दुनिया कैसे आपको मानेगी कि भैया आप जो है सही बात कर रहे हो, गलत बात कर
कर रहे हो। अब स्टार्टिंग से बात करते हैं। इन्होंने कहा कि भारत सिर्फ धमकियां देता है, भारत कुछ नहीं कर सकता है, भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए हैं। आप अभिनंदन की बात करते हो, भैया एक आदमी को आपने पकड़ लिया तो आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और उस आदमी को तुमको वापस करना पड़ा भारत के प्रेशर में। दूसरी तरफ हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, 93,000 सैनिकों को हमने साल भर तक भारत के अंदर जेलों के अंदर रखा, उसके बाद हमने एक एक करके छोड़ा। तो मतलब ये कौन सी गड़ी लगाते हैं भैया, जिनका देश 2 टुकड़ों में बढ़ चुका है भारत की वजह से। भारत की वजह से ये कारगिल की लड़ाई हार चुके हैं, भारत की वजह से ये कश्मीर नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा भारत की वजह से जो है इनको पीओके खाली करना पड़ेगा। भारत की वजह से पाकिस्तान जो है आज भीख मांग रहा है पूरी दुनिया के अंदर। इनको लग रहा है कि भैया ये सब कुछ सही है, इसमें भारत की कोई साजिश नहीं, भारत का कोई हाथ नहीं है। सीधी सी बात है, जब इतिहास पढ़ोगे तुमको हकीकत पता चलेगी, लेकिन जब तुम भांग खा लेते हो जज्बा वाला, मुस्लिम वाला, तो तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा। तुमको यही लगेगा कि भैया हम ही ताकतवर हैं। देखिए गवर्नमेंट की बात नहीं है, आज मोदी गवर्नमेंट है, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, इससे पहले दूसरी कोई गवर्नमेंट थी, और तब भी जो है पाकिस्तान इसी तरीके के आरोप लगाता था, पाकिस्तान इसी तरीके के आतंकवादी हमले भारत के अंदर कराता था, तब उनको जवाब नहीं दिया जाता था। अब इनको जब जवाब दिया जाता है तब पाकिस्तानियों का रोना निकल आता है। आज की जो गवर्नमेंट है सीधा सीधा पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देती है। अब ये बात पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती है कि भैया हमने तो जो है आतंकवादी इधर से भेजे थे, तो उधर से भी आतंकवादी आने चाहिए, लेकिन उधर से आतंकवादी नहीं आते हैं, उधर से मिसाइलें आ जाती हैं और ये जाहिल मारे जाते हैं। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।